गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की, ये कथा सुनो। तो श्री रसिक देव जी के प्रति गुरुदेव का बड़ा आत्मीय भाव होने लगा। वहां गोरीलाल जी हैं। अब ये भी एक अद्भुत कथा है कि वहां जो ठाकुर जी हैं, जैसे युगल सरकार है ना, ठाकुर जी और प्रिया जी, वहां ठाकुर जी जो हैं, जो ऐसे खड़े हैं वो प्रिया जी हैं, और ऐसे जो खड़े हैं वो ठाकुर जी हैं। मतलब इसीलिए क्योंकि लाल तो सांवले हैं, पर वहां गोरी जो है वो लाला बन के खड़ी है, इसीलिए ठाकुर जी का नाम है गोरीलाल कुंज, इसलिए स्थान का नाम गोरीलाल कुंज है। वहां ठाकुर जी जो हैं वो प्रिया जी हैं, और प्रिया जी जो हैं वो ठाकुर जी हैं, विपरीत श्रृंगार में खड़े हैं। अद्भुत दर्शन है। तो वहां के आचार्य हुए श्री नरहर देव जी, उनके शिष्य थे श्री रसिक देव जी। तो एक बार गुरुदेव के मन में आया कि रसिक देव जी की परीक्षा ली जाए। रसिक देव जी अत्यंत गुरु प्रति निष्ठा, मतलब ये बात कह दें तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, ठाकुर जी को बाद में प्रणाम, पहले गुरु जी को प्रणाम, ऐसे श्री रसिक देव जी। तो एक बार गुरुदेव के मन में आया कि रसिक देव की परीक्षा लेकर के पूरे शिष्यों को बताया जाए कि ये कैसा शिष्य है। क्या परीक्षा ली? अपने एक दूसरे शिष्य को बुला करके कहा, तुम जबरदस्ती रसिक देव पर झूठे आरोप लगा करके हमसे शिकायत करो उसकी। तो कहने लगे, गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले, हमने जितना कहा बस उतना करो। रसिक देव पर झूठा आरोप लगा करके उसकी आके हमसे निंदा करो, शिकायत करो। ठीक है, गुरु आज्ञा मान ली बेचारे उस बालक ने, और आकर के रसिक देव जी सामने बैठे थे, और गुरुदेव से आके, देखिए गुरुदेव आप इसको समझा लीजिए, और ये बहुत ज्यादा विचित्र हो गए कि कभी हमारा लोटा फेंक देते हैं, कभी हमारे वस्त्रों पर रज फेंक देते हैं, कभी हमारे ऐसा करते हैं, फाड़ देते हैं वस्त्र, बहुत उधम मचाते हैं, बहुत हमारे साथ अत्याचार अनाचार करते हैं। गुरुदेव ने कहा, रसिक देव तुमने ऐसा किया नहीं उन्होंने, लेकिन गुरुदेव के आगे अपनी ना बोलने में भी उनको संकोच हो रहा है। नीचे नजर करके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। बोले, तुम इतने उद्दंड हो, हमको ये नहीं पता था। अच्छा, सब शिष्य जानते थे कि गुरुजी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, छोटी सी बात है, थोड़ा डांट देंगे। पर गुरुदेव ने क्या कहा, ये उद्दंडता हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। रसिक देव इसी समय अपना बोरिया बिस्तर बांधो, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो रसिक देव जी ने एक बार नजर उठा के गुरुदेव की ओर देखा, कहना चाहते हैं कि मैंने नहीं किया कुछ भी, लेकिन अब गुरु आज्ञा पहले ही हो गई कि आश्रम छोड़ के जाओ। उस गुरु भाई की ओर देखा, वो गुरु भाई भी आश्चर्य में आ गया। बोले, गुरुजी ने कहा था कि आरोप लगाना पर इतना बड़ा दंड देंगे, ये गुरुजी ने मुझे भी नहीं बताया था। वो चरणों में गिर गया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, रसिक देव जी ने कुछ नहीं किया, आप ऐसा समझो, तुम चुप रहो बिल्कुल, रसिक देव निकलो जाओ। रसिक देव जी के प्राण बसते हैं अपने गुरु में, और गुरु ने कह दिया आश्रम छोड़ के चले जाओ। तुरंत क्षण भर नहीं लगाया, गुरुदेव को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, आश्रम से अपने 2-4 सामग्री जो थी वो ले करके निकल गए। सबके सामने से तो ऐसे निकले कि गुरु आज्ञा है, लेकिन आश्रम से बाहर जाते इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आश्रम की दहली को पकड़ पकड़ करके रोए। सब शिष्य गुरु भाई देखते रहे, रोते रहे। गुरुजी से कहे, गुरुजी आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, आप तो बहुत प्रेम करते थे इनसे। बोले, मुझे मत समझाओ, और तुम सबकी भी बारी आएगी, चुपचाप बैठो, अपना काम करो, और रसिक देव तुम जाओ। निकाल दिया आश्रम से। यमुना तट पर जाकर के प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव कह करके यमुना जी में इतना रोते थे, इतना रोते थे। आप कहोगे 2-4 दिन का गुस्सा रहा होगा, ना, 1 वर्ष निकल गया, और रसिक देव जी वहीं यमुना जी पे हैं। 2-4 महीने व्यतीत हुए, इतने व्याकुल हो गए, और गुरुदेव ने ये और कह दिया था आश्रम से निकल जाओ और जीवन में मेरे सामने कभी आना नहीं। तो कभी दर्शन करने भी नहीं जाते, एकांत में बैठे रहते वहीं। लेकिन गुरु भाई आते थे मिलने के लिए। तो एक गुरु भाई से कहा, मुझे गुरु जी की बहुत याद आती है,
मुझे गुरुदेव का बहुत स्मरण होता है। मैंने कब से उनके चरण नहीं छुए। मैंने अपने जीवन का आधा समय गुरुदेव के चरणों में व्यतीत किया। पता नहीं कौन सा अपराध मुझसे बना जो चरणों से मुझे दूर कर दिया। गुरु भाई एक काम करोगे? बोले क्या? गुरुदेव को पता ना चले। गुरुदेव स्नान करने के बाद अपने पूर्व वस्त्रों को जो छोड़ देते हैं स्नान घर में, उसको धोने की सेवा किसके पास है? बोले कि मैं ही करता हूं। बोले तुम बस गुरुदेव के सामने तो दिखाना तुम धोने ले जा रहे हो, पर मुझे जमुना जी पे लाके मुझे दे देना, मैं धोऊं और धो करके तय बना करके शाम को दे दिया करूंगा। गुरुदेव को नहीं बताना मैं सेवा कर रहा हूं। ठीक है। गुरुदेव के जो वस्त्र होते थे, गीले वस्त्रों को वो गुरु भाई दे जाते और रसिक देव जी उन वस्त्रों को ही प्रणाम करते और उन वस्त्रों को ही निचोड़ करके उससे थोड़ा जल लेकर के पी लेते। मेरे गुरुदेव की चरणामृति है। उनको धो करके पोंछ करके उनमें इत्र लगाते, बढ़िया सुखाते, एक एक वस्त्र की सरवट को दूर करते, इतने अद्भुत ढंग से उनको लगाते। वस्त्रों के ऊपर का भाग, नीचे का भाग, इधर ऊपर का उपरना आदि सबको सजा करके गुरु स्वरूप मान के दंडवत प्रणाम करते। यही मेरे गुरु हैं। कैसी निष्ठा! 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब बीते, गुरुजी बोले, ए सुनो चेलाराम इधर आओ, ये वस्त्र तुम ही धोते हो रोज? तो घबरा गए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हो नहीं सकता। इतनी निष्ठा और इतनी पवित्रता से या तो व्यक्ति धन लेकर के सेवा करता है या फिर किसी के वियोग में सेवा करता है। व्यक्ति या तो धन लेकर के निष्ठा प्रकट करता है कि भाई मुझे इतना धन मिला है तो मुझे ये कार्य पूरा करना ही है, या किसी वस्तु की प्राप्ति के वियोग में हो, वो वस्तु ना मिल रही हो तो तत्पर होकर के निष्ठा प्रकट कर पाता है। तुम तो यहीं रहते हो, रोज तुम्हारे वस्त्रों से इतनी अद्भुत सुगंधी और इतनी लगता नहीं है कि तुम धोते हो। तुम्हें सौगंध है। कौन धोता है वस्त्र? सत्य बताओ। चरणों में गिर गए। गुरुदेव क्षमा कर दीजिए ना गुरु, बड़े गुरु भाई रसिक देव जी को। बोले उसका नाम क्यों ले रहे हो? वो धोता है क्या? बोले मैं ही रोज वस्त्र उनको दे देता हूं, वो धो करके स्वच्छ करके शाम को वो गुरु सेवा मांग रहे थे। गुरु जी आप नाराज नहीं होना, आपसे चरणों में प्रार्थना, उनसे कुछ मत कहिएगा गुरुदेव, मेरा अपराध है, मुझे निकाल दीजिए आश्रम से, पर आप उनको बुला लीजिए वापस। गुरुदेव ने कहा तू नहीं, वही है, वही जानबूझ करके तेरे को कह करके मेरे वस्त्र मंगवाता होगा। सुन, उस रसिक देव को जाकर के बोल दे। बोले क्या? मेरी आज्ञा है, वृंदावन छोड़ दे, वृंदावन से बाहर निकल जाए। गुरु शिष्य जो था वो मन में सोचने लगा मेरे प्राण निकल जाएं अब। गुरुदेव आप इतने निष्ठुर क्यों होते जा रहे हैं? आश्रम से निकाल दिया, ये कम नहीं है क्या? बोले तर्क करता है, वितर्क करता है गुरुदेव के आगे। मैंने आज्ञा कर दी, जाकर के उसको बोल दो। आज वो गुरु भाई आए, रसिक देव जी उत्सुक बैठे थे, वस्त्र आवेंगे, उनको चरणामृत लूंगा और वस्त्र धो करके संभालूंगा। गुरु भाई आए, आकर के लिपट के रोने लगे। बोले क्या हुआ गुरु भाई, तुम रो क्यों रहे हो? गुरुदेव स्वस्थ तो है ना, आश्रम में सब मंगल में है ना, हमारे गुरुलाल जी प्रेम से तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव की आज्ञा है। उन्हें पता चल गया कि तुम वस्त्र धोते हो, इसलिए क्रोध में आकर के आज्ञा दी है कि इसी वक्त वृंदावन का त्याग कर दो। पछाड़ खा के रसिक देव जी गिर पड़े, रज को हृदय से लगाने लगे, श्री यमुना जी को आलिंगन करने लगे, व्रज की लता गुल्म वृक्षों को देखने लगे। मैंने कौन सा अपराध किया जो गुरुदेव इतने नाराज हैं मुझसे? उसी समय कहा गुरु भाई मैं जा रहा हूं, और प्रार्थना करना कि ये प्राण निकल जाए, क्योंकि गुरुदेव के बिना नहीं रह सकता। एकमात्र वृंदावन था जो मुझे जीवित रखे हुए था, अब उसके त्याग की भी आज्ञा गुरुदेव ने कर दी है। अब तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। गुरु भाई कभी मिलेंगे। निकल गए आश्रम छोड़कर। वृंदावन त्याग की बात थी, कोई बात नहीं, 84 कोस में कहीं रह लूंगा, व्रज में रहूंगा तो प्राण तो बचे रहेंगे।
कि कभी गुरुदेव के दर्शन होंगे, इसलिए प्राण बचाए रखूंगा। मथुरा जाके रहने लगे। गुरु भाइयों ने पता लगवाया कहाँ है, पता चला मथुरा में है, तो गुरु भाई कभी कभी छुपके मिलने चले जाते थे। रसिक देव जी इतने रसिक थे कि उनके वैसे भी बड़े अनुयायी होने लगे। वो रोज कीर्तन करते थे, पद गाते थे, तो उनका पद सुनने के लिए कई भाव आते थे। सब लोग ध्यान से सुनो। मथुरा में निवास करने लगे, तब दूसरे एक गुरु भाई को देखा। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया। बोले गुरुदेव की बहुत याद आती है, कितने दिन हो गए मैंने देखा नहीं उनको। सुनो, मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा गुरुदेव की। वो एक सेवा थी, उससे नाराज होकर गुरुदेव ने यहां भेज दिया। तुम एक काम करोगे? एक सेठ जाता था आश्रम में, उस सेठ से कहा महीने भर में कई लोग हम पे बड़ी दान दक्षिणा चढ़ाए जाते हैं, इस सब इकट्ठी करके मैं तुमको दे दूंगा, तुम अपना बता करके कि तुम दे रहे हो, और वहां गोरीलाल जी में गुरुदेव के चरणों में जाके अर्पित कर दिया करो। सेठ बोला ठीक है। महीने भर में जितनी चढ़ोतरी होती, रसिक देव जी के पास जो भी शिष्यगण आके दे जाते, सब इकट्ठा करके एक सेठ को देते, और अपना बता करके दे देना कि मैं दे रहा हूं। वो सेठ जाते हर महीने जाके, गुरुदेव सेवा, आश्रम की सेवा के लिए ये मेरी तरफ से थोड़ी सेवा है। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 6 बार दिया। जब लगातार देता रहा वो सेठ, गुरुदेव बोले ए सेठ यहां पे आ, इतना उदार कैसे हो रहे हो तुम? नहीं नहीं गुरुदेव बस सेवा करनी आश्रम की। बोले मैंने पता करवाया, तुम्हारे खुद के व्यापार में तंगी चल रही है, खुद के परिवार में ज्यादा खाना पीने की व्यवस्था नहीं बन पा रही हो, तुम रोज आकर आश्रम की सेवा कर रहे हो? तुम्हें सौगंध है, सत्य बताओ कौन करता है ये सेवा? सब गुरु भाई फिर घबरा गए, बोले गुरुदेव कहीं अब की बार और निष्ठुर नहीं हो जाएं। सेठ ने बता दिया, बोले श्री रसिक देव जी मथुरा में विराजते हैं, वही भेजते हैं। ताम्र वर्ण हो गया गुरुदेव का, और महाराज कांपने लगा पूरा शरीर अंग, और क्रोध में भर के आज्ञा कर दी, मेरी आज्ञा है उस दुष्ट को जाकर के कह दो 84 कोस व्रजमंडल का त्याग कर दे, निकल जाए बाहर, और लौट करके कभी चरण ना रखे इस 84 कोस के अंदर। अगर वो आया तो बहुत बुरा होगा। सेठ जी ने जाकर के खबर रसिक देव जी को सुनाई। बोले मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना। यहाँ कोई नहीं अपना तुम्हारे बिना, कोई नहीं अपना तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे। और बस रोते बिलखते श्री रसिक देव जी व्रज छोड़ के चले गए। किसी ने कहा प्राण त्याग देते यमुना जी में डूब करके। बोले गुरु की आज्ञा नहीं पूरी होगी ना, अगर प्राण त्याग दूंगा तो स्वेच्छा हो जाएगी, गुरु आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। गुरु आज्ञा है व्रज से बाहर जाओ, तो आज्ञा पूरी करने चले गए। बुंदेलखंड में रहते थे, बुंदेलखंड के निवासी थे। उनके जन्म स्थान के पास मैंने कथा भी की, सागर में चले गए रसिक देव जी, और बस वहीं रह करके कुटी बना करके भजन करने लगे। वर्षों तक वृंदावन लौट करके नहीं आए, शुष्क हो गए गुरुदेव की स्मृति में, याद में, पतले दुबले हो गए, बिल्कुल प्राण पखेरु उड़ने को हैं। और बस इच्छा यह है कि प्राण बाद में जाएं, बस एक बार गुरुदेव की झांकी कर लूं, एक बार अपने गुरुदेव को देख लूं, फिर भले ही प्राण त्याग दूंगा।
इतना स्मरण करते थे अपने गुरु का, इतना स्मरण करते थे कि गुरु भाई मिलने के लिए जब जाते थे वहां पर तो अपने गुरु भाई से कहते थे, कल रात को गुरुदेव को ज्वर आया, तुमने औषधि नहीं दी। तो गुरु भाई कहते, आपको कैसे पता? इतना चिंतन किया गुरुदेव का कि गुरु की प्रत्येक गतिविधि उनको पता होती थी, इतनी दूर बैठ करके भी। पर निष्ठुर हैं गुरुदेव, नहीं स्वीकार कर रहे। 5-6 वर्ष निकल गए। उसके बाद श्री नरहर देव जी जो गुरु जी थे, उनकी यात्रा हुई बुंदेलखंड की तरफ। और जब वे यात्रा पर निकले, गांव के लोगों ने जाकर के श्री रसिकदेव जी से कहा, अब तो अच्छे दिन आए हैं, अब तो ठाकुर जी रीझ गए, श्री सदगुरुदेव भगवान नरहर देव जी बुंदेलखंड आ रहे हैं, अब तो हमें दर्शन होंगे। रोने लगे, बोले मैं सामने नहीं जाऊंगा, कहीं वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे, वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे और मेरा रूप देख करके कहीं उनकी प्रसन्नता में विघ्न नहीं आ जाए, मैं गुरुदेव के सामने नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं गए। थोड़ी दूरी पर गुरुजी कुटिया बना करके रुके थे। रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाना था। रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाने की भावना से उठ के जैसे ही जाने लगे तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, एक वृक्ष की डाली से सिर में चोट लगी। चोट लगी गुरुदेव को, रक्त निकला श्री रसिकदेव जी को, माथे से रक्त निकलने लगा। जो 2-4 शिष्य बैठे थे, रात्रि में उठ के रसिकदेव जी बैठ गए, माथे पर हाथ धर के बैठे हैं। तभी उन शिष्यों ने देखा, बोले गुरुदेव क्या हुआ, क्या आप तो यहीं लेटे थे, माथे में कैसे लगे? बोले कोई जाओ, मेरे गुरुदेव शंका निवृत्त होने के लिए जा रहे थे और एक डाली लगी है सिर पे, उनको चोट लगी है, मलहम लगा दो। जाकर के शिष्यों, उनके शिष्यों को बताया, बोले तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? वन में गए हैं, उनके सिर में चोट लगी है उनको। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले कि गुरुदेव को चोट लगी, रक्त रसिकदेव जी को निकल रहा है। ये बात जाकर के किसी अत्यंत गूढ़ शिष्य ने नरहर देव जी से कही, गुरुदेव आप सोच रहे हैं पराकाष्ठा प्रेम की, वो कितना प्रेम करते हैं आपको, चोट आपको लगती है, रक्त उनको निकलता है। गुरुदेव इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए ना। खबरदार जो उसका नाम मेरे सामने लिया। तो इतने के बाद भी गुरु ने स्वीकार नहीं किया। बोले सुनो, अभी कितने दिन का प्रवास और है बुंदेलखंड में? बोले गुरुजी अभी 1 महीना और। बोले नहीं, अभी रात में ही वृंदावन वापस जाएंगे, नहीं चाहिए, नहीं रहना, हमें उस नगर में नहीं रहना जहां वो रसिकदेव रहता हो। शिष्यों के मन में आया, ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया उन्होंने गुरुदेव जो आप इतने नाराज हो उनसे। लौट करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में श्री गोरीलाल ठाकुर जी विराजमान थे। गुरुदेव आकर के जैसी सेवा में अंदर गए तो क्या देखा, बाहर सब शिष्यगण रो रहे हैं। रोज गुरुदेव से कहते हैं रसिकदेव जी को स्वीकार कर लो, लेकिन गुरुजी नहीं मानते। आज जब ठाकुर जी की सेवा में गए तो क्या देखा, ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुबिंद है। ताली नहीं बजाओ, सुनो। कहा ठाकुर जी से, जय जय आप रुदन कर रहे हैं, मेरे प्रियालाल सरकार कोई सेवा में अपराध बना, आपके शयन में कोई दिक्कत हुई, कोई प्रसादी में दिक्कत हुई, आप रुदन क्यों कर रहे हैं नाथ, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों हैं? ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो प्रकट होकर के बोले, क्यों इतने निष्ठुर हो रहे हैं आप भी जानते हैं हृदय से कि रसिकदेव कितना योग्य है, आप भी जानते हैं कि वो कितना प्रेमी है, कितना भक्त है, फिर इतनी परीक्षाएं क्यों? आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? ये सुनते ही नरहर देव जी नृत्य करने लगे, रोने लगे, हृदय पर हाथ धर के बोले, मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था, सबने कहा स्वीकार करो, पर जिस दिन मेरे नाथ कहेंगे स्वीकार करो उस दिन करूंगा। मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि सबको पता चल गया है कि रसिकदेव कितना प्रेमी है, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन मेरे प्रिया प्रियतम स्वीकार करके कहेंगे और मुझसे कहेंगे कि उसको स्वीकार करो, उस दिन मेरे मन में भाव आएगा, हाँ अब प्रियालाल ने भी स्वीकार कर लिया, अब मैं रसिकदेव। जो इतने 6-7 वर्षों से इतने निष्ठुर गुरुदेव थे,
आज सारी निष्ठुरता दूर, बाहर आए, रोने लगे। अरे कोई दौड़ के जाओ, मेरे रसिक देव को लेकर के आओ। हो गया बहुत दिन, 6 साल आडंबर किया, 6 साल नाटक किया क्रोध करने का, अब नहीं। इस पूरे क्रोध के पीछे कारण एक ही था कि मेरे प्रियालाल उसको स्वीकार कर लें, और आज इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब मेरा रसिक देव, उसको बुला के लाओ। किसी ने जाकर के बुंदेलखंड में खबर दी और कहा श्री गुरुदेव बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। सुनते ही श्री रसिक देव जी की स्थिति, मेरे प्राण निकल ना जाए, वृंदावन तक जीवित रख लो मुझे बस। मैं सुनकर कि मेरे कान तरस गए कि मेरे गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं। रथ आए, हाथी आए, घोड़े आए, पर पैदल चल रहे हैं वृंदावन की ओर। मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं। लौट करके आए और जैसे ही गोरीलाल कुंज में आए, श्री नरहर देव जी ने हृदय से लगा लिया। कितनी देर तक दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को हृदय से लगा के रोते रहे, किसी को समय का भान नहीं पड़ा। सुबह से रात्रि हो गई, बार बार देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अरे मेरे रसिक देव, तुझे ज्यादा पीड़ा तो नहीं हुई ना, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ ना? आज तेरे इस निष्ठा से, तेरे इस भाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। क्या? अब से गोरीलाल तुम्हारे हैं, अब से ये प्रिया प्रियतम तुम्हारे हैं, अब इनकी सेवा तुम करोगे। क्यों की पूरी परीक्षा? कि प्रिया प्रियतम स्वीकार कर। भैया सौभाग्यशाली हैं वो शिष्य, कभी गुरु स्मृति करके उनकी परीक्षा लेते हैं। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आज सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों के सामने बैठ करके कह रहे हैं, मैं अपने गुरु रूप में श्री सुखदेव जी को देखता हूं, क्योंकि उनके मुख से निर्झरित भागवत सुनकर के मेरे चित्त में साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो मैं वही कथा सुनाऊंगा जो मैंने सुखदेव जी से सुनी है। मेरे गुरु वही हैं। तम व्यास सून मुपयाम गुरुम मुनीना। ऐसे मुनियों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं।